काला धन, जिसे देश के नेता अपने देश से लूट कर बिजनेसमैन टैक्स बचाने के लिए भारत से बाहर स्विस बैंक में जमा करवाते थे। क्या है ये स्विस बैंक और कैसे इसमें लोग अपने पैसों को जमा करवाते थे? वेलकम टू स्विस बैंक। तो दोस्तों, स्विट्जरलैंड में सबसे पहले बैंक को 1713 में बनवाया गया। अब इन बैंकों के साथ फायदा ये है कि इस देश की प्राइवेसी पॉलिसी इनका खूब साथ देती है। इस बैंक का नाम है UBS, जिसे पूरी दुनिया स्विस बैंक के नाम से जानती है। 1998 में यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड और स्विस बैंक कॉर्पोरेशन के मर्जर के बाद हुई थी। इस बैंक भी वही काम करता है जो दूसरे बैंक करते हैं, सिर्फ इस बैंक के नियम और काम करने के तरीके थोड़े अलग हैं। बैंक सीक्रेसी के कानून का सख्ती से पालन करते हैं, लेकिन इस बैंक के साथ ये सख्ती बाकी बैंकों से ज़्यादा ही है। अगर किसी ने स्विट्जरलैंड में कोई अपराध नहीं किया है तो उसके बारे में बैंक कोई भी जानकारी शेयर नहीं करता था, यहाँ तक कि स्विस सरकार के साथ भी नहीं। यही कारण था कि दुनिया भर के रईस इस बैंक में अपना पैसा जमा करवाते थे और उनकी जानकारी दुनिया भर से छिपी रहती थी। लेकिन 2017 में पूरी दुनिया ने जब स्विट्जरलैंड बैंक पर दबाव बनाया तो स्विस गवर्नमेंट को इस कानून को ढीला करना पड़ा, जिसके बाद स्विस गवर्नमेंट ने एक नियम बनाया कि स्विट्जरलैंड का जिन देशों के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा वो उनके साथ वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे जो कॉन्ट्रैक्ट में शामिल देश को चाहिए। पैसे या ब्लैक मनी जमा करने वाले के बारे में कोई डिटेल किसी को पता नहीं होती। तो दोस्तों, इसका जवाब है यहाँ का सीक्रेट कोड। नंबर्ड अकाउंट के नाम से भी जाना जाता है और इसे ही सबसे सुरक्षित तिजोरी भी कहा जाता है। आज तक आपने जितने भी काले धन के किस्से सुने वो इन्हीं नंबर्ड अकाउंट की वजह से ही पॉसिबल हो पाए हैं। तो दोस्तों, ये एक ऐसा अकाउंट है जो 2 लेवल पर काम करता है। इसमें जो असली नाम, पता और इन्फॉर्मेशन होती है उसे बैंक ऐसे छुपा देता है कि खुद बैंक के कर्मचारी भी अकाउंट की असली डिटेल नहीं जान पाते। इसके ऊपर आती है वो लेयर जिसमें अकाउंट होल्डर को 4 डिजिट का नंबर और उसके साथ अपने मनपसंद का कोई दूसरा नाम चुनने को कहा जाता है। तो मान लीजिए कि आपने खाता खुलवाया तो आपकी सारी डिटेल लॉक हो गई, जिसके बाद आपको एक 4 डिजिट का नंबर दिया गया। मान लेते हैं 1 2 3 4। इसके बाद आपको एक नाम और चुनने को कहा जाता है। अब मान लेते हैं कि आपने चुना एलिफेंट, तो अब आपकी जो ओपन आइडेंटिटी होगी वो 1 2 3 4 एलिफेंट होगी। आपके बारे में सिर्फ यही कोड बैंक के कर्मचारी से लेकर सरकार तक को पता होगा, जिससे आप खुलकर पैसा जमा कर पाएंगे। हालांकि बैंक के बड़े अधिकारी आपके असली नाम का पता लगा सकते हैं कि बैंक अकाउंट कैसे खुलता है, तो इसे खुलवाना मुश्किल काम है। इसके लिए आपको स्विट्जरलैंड की बैंक की ब्रांच में जाना होता है। UBS की वेबसाइट के अनुसार इसका मिनिमम बैलेंस $1,00,000। इस अकाउंट पर $3,000 मेंटेनेंस चार्ज भी लगता है। आपको अकाउंट रखने के लिए $300 देने होंगे। स्विस बैंक में खास तरीके से पैसा जमा या निकाला जाता है। आप किसी भी देश से हो, आपके देश की कोई भी करेंसी हो, पर स्विस बैंक में सिर्फ स्विस फ्रैंक के रूप में ही पैसा जमा किया या निकाला जा सकता है। आपको बता दें कि स्विस फ्रैंक स्विट्जरलैंड की करेंसी है। आपने भले ही रुपए, डॉलर या किसी और करेंसी में पैसा दिया हो, लेकिन पहले वो स्विस फ्रैंक में कन्वर्ट होगा, यानी इसे स्विस फ्रैंक में बदला जाएगा। आपके खाते में उतने ही स्विस फ्रैंक जमा हो पाएंगे जितने आपके दिए गए पैसों के हिसाब से बनेंगे। ये पूरी तरह से स्विस फ्रैंक की कीमत के ऊपर डिपेंड करता है। क्या बैंक किसी को जानकारी नहीं देता? स्विट्जरलैंड के साथ भारत ने खास कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। इसके मुताबिक स्विट्जरलैंड में अपने बैंकों में पैसा जमा करने वाले भारतीयों और कंपनियों की जानकारी भारत के साथ वो साझा करेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट साल 2018 में लागू हो गया है। हालांकि इसमें एक पेच है, भारत सरकार किसी भी ऐसे बैंक अकाउंट की डिटेल नहीं मांग सकती जो 2018 से पहले स्विट्जरलैंड में खोले गए थे। इसके अलावा अकाउंट होल्डर के ना होने पर स्विस बैंक केवल उसकी संपत्ति के सच्चे वारिसों को ही खाते के बारे में जानकारी देता है। ये है कि 2019 में जब पहली बार भारत सरकार को स्विस बैंक में भारतीय खाता धारकों की लिस्ट मिली तो सरकार ने भी नाम और डिटेल बताने से मना कर दिया। ये गवर्नमेंट है जो 2014 से पहले इसी स्विस बैंक में जमा काले धन को वापस लाकर सबके बैंक अकाउंट्स में 15-15 लाख रुपए भेजने का दावा कर रही थी।